हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली वो घड़ी आ चुका है। इस सीज़न का लास्ट वीडियो है मेरा बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच का सिलेक्शन का। इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो बनेगा तो मैं बना दूंगा, बट ये ब्रांच सिलेक्शन का लास्ट वीडियो है इस सेशन का। नेक्स्ट ईयर फिर बनाएंगे। तो अगर बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच आपको चूज़ करना है, देखो भाई सिंपल से क्लियर कट आपको मैसेज है। अगर आपको एडमिशन मिलता है ऐसे कॉलेज में जो IIT है, NIT ट्रिपल IIT है, वहाँ पर कोई ब्रांच मिले आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें दो चीज़ जरूर चेक करिएगा। एवरेज पैकेज और कितने परसेंट बच्चों का जॉब लग रहा है उस ब्रांच में। और प्लस एक चीज़ और देख लेना कि भाई मेरा क्या उस ब्रांच में इंटरेस्ट है। हो सकता है बहुत सारे बोलते हैं सर मैं जाऊंगा मेट्रोलॉजी में, केमिकल में, ऑटोमोबाइल में, मटेरियल साइंस में, फिर मैं कंप्यूटर टेक्नीशियन बनूंगा या फिर मैं उसी में रहूँगा, देखूंगा मुझे क्या चाहिए होगा। वो भी पॉसिबल है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है। हो सकता है आपको 1 करोड़ का पैकेज ना मिले, बट आगे जाने का बहुत सारे रास्ते हैं गेट के जरिए, या फिर प्रोग्रामिंग सीख के आप जा सकते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं कि भैया IIT में जॉब नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। बट अभी आप बोलोगे सर आपने बोला IT फील्ड में, आप बेड़ा गर्क होगा। बेड़ा गर्क भाई IT फील्ड का नहीं होने वाला है। मैंने बोला था स्लो डाउन होगा थोड़ा सा। बेड़ा गर्क इसीलिए होगा, बच्चों का बेड़ा गर्क इसलिए होगा बिकॉज लोग जा रहे हैं भर भर के, ओनली आफ्टर लुकिंग एट द मनी। खाली पैसा देख के जाओ, पैसा कभी नहीं आएगा। आपको देखना पड़ेगा। पैसा जरूर एक मोटिवेशन का पार्ट है, ये नहीं झूठ बोलूँगा पैसा मोटिवेशन का पार्ट नहीं है। पैसा मोटिवेशन का पार्ट है, एक है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है सिर्फ पैसा मोटिवेशन आपको दे नहीं सकता। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है, पैसा एक मेजर फैक्टर प्ले करता है, बट उसके साथ आप क्या चाहते हो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पैसे ज़्यादा कमाने के लिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगर मेरा प्रेफरेंस अगर आप लेते हो अच्छे कॉलेज में, अच्छे कॉलेज मतलब क्या है भाई, जहाँ पर एवरेज पैकेज 10 लाख से अबव का है, ओवरऑल ऑल ब्रांचेस, राइट, और एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट एटलीस्ट 80% है ओवरऑल ऑल ब्रांचेस, वो अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर मैं Tier 1, Tier 2, Tier 3 नहीं बोलूँगा बिकॉज वो फिर बेकार हो जाएगा। आप चले जाएंगे NIRF रैंकिंग, उसको देख के एडमिशन मत लीजिए। वो एक जरिया हो सकता है अच्छा कॉलेज जानने का, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट भाई। इतने हमारे कैंपस में 50,000 बच्चे हैं, क्या करोगे भाई? आपका कंपटीशन बढ़ गया, राइट। बहुत से हमारे कैंपस में इतने बच्चे हैं, तो भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, तेरा ही बेड़ा होने वाला है, किसी और का नहीं। इतना कंपटीशन, वैसे ही गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राइट। तो काहे को अपने कैंपस में कंपटीशन बढ़ाना? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर प्रेफरेंस बोलूँ ऐसे कॉलेजेस का, वो क्या है आपका CSE है, इलेक्ट्रिकल, CSE हो गया, ECE हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। सो पहला CSE, फिर ECE, फिर हो गया इलेक्ट्रिकल, फिर हो गया मैकेनिकल, फिर हो गया सिविल। उसके बाद बाकी ब्रांचेस को पकड़ लो आप, जिसको पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मेरे को पता था। अगर आप बोलोगे सर मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है, या फिर मुझे कॉलेज ऐसा अच्छा मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, कौन सा ब्रांच लूँ, देखो उसमें भी ये प्रेफरेंस चल सकता है। बट आप कोई प्रेफरेंस लो ऐसे कॉलेज में, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये मैं डिमोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप सच जानो। तो प्रॉब्लम फेस कब करना पड़ेगा? आफ्टर कंप्लीटिंग BTech। तो जब भी आप सेकेंड ईयर में होते हो तब से आप प्लान करना स्टार्ट करो, भाई मुझे करना क्या है आगे जाके, ताकि मुझे 4 साल बाद नौकरी ढूंढना ना पड़े। मैं रिपीट करता हूँ, सेकेंड ईयर से ऐसे काम स्टार्ट करें ताकि पैसे के चक्कर में या पैसे के लिए आपको नौकरी ढूंढना ना पड़े आफ्टर 4 ईयर्स। बिकॉज 4 साल तक ना आपके घर वाले पूछेंगे आपसे, ना आपके रिश्तेदार पूछेंगे आपसे कि भैया क्या कर रहा है बच्चा। और घर वाले कम पूछते हैं, अक्सर रिश्तेदार उंगली करते रहते हैं, हाँ तेरा बेटा क्या कर रहा है, तेरा बेटा क्या कर रहा है, घर वालों को। घर वाले फिर परेशान हो जाते हैं, दिमाग खराब होता है, मतलब क्या, दिमाग गर्म हो जाता है। फिर आपसे फ़ोन करते हैं, तूने क्या करा, मेरा पैसा बर्बाद करा। फिर आपका दिमाग खराब होता है, फिर जो करना होता है आप कर नहीं पाते। देखो भाई, ये पास पड़ोस के बाद, रिश्तेदार के बाद मत सुनो। ये तो भाई कंडीशन के हिसाब से आपको बोलेंगे। आप पैसे कमाओगे बहुत बढ़िया बच्चा, पैसे नहीं कमाओगे बेकार है, कुछ नहीं, नालायक है। तो आप जब भी पैसे कमा लेंगे आपको बोले हाँ हमें पता है कुछ करेगा, राइट। ये सच बात है। तो आप इनके चक्कर में मत पड़ो, आप अपने चक्कर में पड़िए। आप देखिए आपको क्या करना है, और थोड़ा जल्दी एक्शन लेना। ऐसा नहीं कि भाई बुढ़ापे में एक्शन ले रहे हो, ताकि आपको थोड़ा एन्जॉयमेंट मिले लाइफ में और अच्छा, ज़्यादा परेशानी झेलना पड़े। वैसे ही परेशानी कम है लाइफ में, क्या प्रदूषण हो रहा है, बारिश ही होता रहता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये तो परेशानी होती है, और ये परेशानी को झेलना पड़ेगा आपको। ऊपर से आप अगर पैसे का परेशानी, नौकरी की परेशानी ले लो तो भाई और परेशानी 3 गुना हो जाता है। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। तो समझिए क्या बोला मैंने। अच्छा, अब लेते हैं जी क्वेश्चन। जो मैंने बोला था कि भाई आप लोग जो पूछेंगे मैं सारे क्वेश्चंस को जवाब दूंगा। तो लगभग 68 कमेंट्स आए थे, जिनमें से कुछ कमेंट्स को मैंने फिल्टर आउट करा है। देखिए, कोई भी ब्रांच के बारे में आपको जानना है तो हर ब्रांच का मैंने वीडियो बना रखा है।
आप यूट्यूब पर सर्च करिए आपका ब्रांच स्कोप और मेरा नाम उज्ज्वल, बस आ जाएगा हर ब्रांच के बारे में। कोई अगर लेटेस्ट चाहिए वीडियो वो मैं बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस ब्रांच पे बना दूंगा 1-2 दिन में। जितना भी ब्रांच बोलोगे उतने का बना दूंगा 1-2 दिन में, और मैं कम ही टाइम में डाल दूंगा और मेरे दूसरे चैनल पर डाल दूंगा। जितना ही बोलोगे वीडियो बना दूंगा मैं, बिकॉज सबका स्कोप मुझे पता है। एक बच्चा पूछता है ईएनटीसी का ब्रांच का स्कोप क्या होगा। भाई इसी का जो स्कोप है ना लगभग वही है, डिफरेंस नहीं है। एक बच्चा पूछता है स्टेट गवर्नमेंट का सीएससी लूँ या एनआईटी कुरुक्षेत्र का इलेक्ट्रिकल लूँ। भैया एनआईटी कुरुक्षेत्र का इलेक्ट्रिकल लो, बढ़िया रहेगा, बिकॉज आगे का मार्केट कुछ पता नहीं, एटलीस्ट टैग तो आपके पास रहेगा। नेक्स्ट एक बच्चा बोलता है सर मैं सेकंड ईयर कॉलेज प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स लूँ या थर्ड ईयर कॉलेज में सीएससी लूँ। भैया सेकंड ईयर कॉलेज में इसी ले लो, बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। ईएनटीसी के बारे में वीडियो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। ये बहुत सारे बच्चों मेरे को पूछा था इसके बारे में। एक बच्चा पूछता है कि एसबी एनआईटी मैं सूरत का सिविल ले लूँ, ले सकते हो, ठीक ठाक प्लेसमेंट है जितना मैंने देखा था, राइट। सो एक बच्चा पूछता है टीयर 1 इलेक्ट्रिकल और टीयर 2 आईटी। टीयर 1 इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और टीयर 2 में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, टीयर 2 कौन से कॉलेज के बोल रहे हो मुझे पता नहीं, अगर टीयर 2 एनआईटी है, टीयर 1 आईआईटी है तो ले सकते हो आईटी, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें भी आपको स्कोप मिल जाएगा। बिकॉज बहुत सारे एनआईटीज़ में एवरेज में सीएससी का सैलरी पैकेज क्या है, ज़्यादा है इवन आईआईटी से, राइट। और बहुत सारे ट्रिपल आईटीज़ में आईआईटी एनआईटी से ज़्यादा है ईसी और सीएससी का एवरेज पैकेज, तो ये सब देख के लीजिएगा, राइट। पैकेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी सब तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। टैग ट्रिपल आईटी के भी बहुत अच्छा है फिलहाल मार्केट में, राइट, अगर मैं इसको आपको बोलूँ तो। नेक्स्ट बोलते हैं एक बच्चा कि सर मुझे यूपीएससी करना है तो कौन सा ब्रांच लूँ। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ब्रांच ले सकते हैं अगर यूपीएससी ईएससी करना है। और सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसीज बोलोगे यूपीएससी ईएससी का, अगर सिर्फ वही करना है, एसएससी जेई करना है, तो सिविल का सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहता है। अगर मैं आरआरबी जेई की बात करूँ, स्टेट जेई की बात करूँ, उसमें इलेक्ट्रिकल आ जाता है, सिविल आ जाता है। आरआरबी जेई में सारी आते हैं वैकेंसी, मैकेनिकल की वैकेंसी अच्छे खासे होता है आरआरबी जेई में, लेकिन आरआरबी जेई हर साल नहीं होता है, 4-5 साल में एक बार होता है, तो भैया ये थोड़ा सा रिस्की बात हो जाता है। एक बच्चा पूछता है एक स्टेट गवर्नमेंट का ईसी लूँ या फिर पैक सिविल लूँ। भाई दोनों का प्लेसमेंट चेक करो फिर लीजिए, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी मैटर हो सकता है अगर आप सही से नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है सीएससी खाली लूँ या फिर सीएससी विद स्पेशलाइजेशन एआई मशीन लर्निंग बीटेक, या फिर हाँ मतलब सीएससी लूँ या फिर सीएससी विद स्पेशलाइजेशन एआई एंड एमएल लूँ। देखो भाई एआई एमएल का स्कोप डेफिनेटली आगे और अच्छा होगा, डीएस का स्कोप और अच्छा होगा, साइबर सिक्योरिटी पूरा सुनना फिर डिसाइड करना, साइबर सिक्योरिटी का स्कोप अच्छा होगा। लेकिन भैया अगर एक ब्रांच आपने ले लिया तो उसी में आप रह जाओगे, बाकी में जाने में आपको आगे थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा। हो सकता है आप बोर फील करें, क्योंकि कुछ बच्चे बोर फील कर रहे हैं अच्छे कॉलेज में, ये पेरेंट्स मेरे को बताए हैं, राइट। इंस्टाग्राम पर जो लाइव चैनल लेता तो बताया था उन्होंने। तो इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब ये है आपको थोड़ा सा ऐसा ब्रांच चूज़ करना चाहिए, सीएससी कोर ले लो, खाली सीएससी, तो आपके पास सारा ऑप्शन है, ताकि आपके पास ब्रॉड ऑप्शन हो, ताकि आप एक चीज़ में फंस के न रह जाओ। फिलहाल ग्रेजुएशन होता है एक्सप्लोर करने का टाइम। एक्चुअली मेरे हिसाब से जो ब्रांच सिलेक्शन है ना 4th ईयर में होना चाहिए, कौन सा ब्रांच, या फिर 2nd ईयर में होना चाहिए। फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही फर्स्ट सेकंड में ऐसे खिलाओ बच्चों को, जिसको जो ब्रांच लेना है वो सेकंड में दो। लेकिन ऐसा होता है ना हमारे इंडिया में फिलहाल क्या थोड़ा भेड़ चाल, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही भेड़ चाल है, सारे ये कौन सा पंछी आ गया, सारे सीएससी में लेना, सारे सीएससी जा रहे हैं। अब सीएससी चल रहा है 2-3 साल से बहुत ज़्यादा, और कुछ यूट्यूब में है और कुछ मेरे वजह से भी है। नेक्स्ट ईयर मैंने बोला था सीएससी का स्कोप है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन अभी जो भीड़ इतना देख के मैंने आपको आगाह कर दिया था कि भैया भीड़ बहुत आ रहा है, तो सीएससी में तभी लेना। हाँ अच्छे कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भीड़ भड़ाका कॉलेज में जहाँ पर सीएससी में 3-4 बच्चे पढ़ रहे हैं एक साल में, टोटल सीएससी का स्टूडेंट्स होंगे 4 साल में लगभग 10-12 हज़ार, वो उस तरह कॉलेज के लिए आपको प्रॉब्लम होगा। बिकॉज कंपनीज तो बुला लेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा क्या नहीं पता, बिकॉज आपका नॉलेज स्किल कितना डेवलप होगा। आप सोचते हैं मैं बहुत पढ़ूंगा जाके, भाई ऐसा नहीं होता है। सबको लगता है कि भाई मैं 10th-12 में अच्छा नहीं करा, IIT में ऐसा नहीं करा, बहुत पढ़ूंगा भाई, बहुत पढ़ूंगा, ऐसे बहुत सारे दोस्त मिले, स्टूडेंट ही मिले। लेकिन जब गए सिस्टम में बैठ गए, क्लासेस और टाइम टेबल निकाले, भैया बहुत कम बच्चे इसको जो बोलते हैं उसको मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन करते हैं, बहुत कम होता है, परसेंटेज में 5% भी नहीं होते हैं शायद, जो मैंने अब तक देखा है, राइट। बिकॉज मेरे एक स्टूडेंट थी जिसका +2 में लगभग 94-95% आया था, उसने वो बोले थे सर मैं तो बहुत अच्छी करूँगी, बहुत अच्छा मार्क्स लाऊंगी। भाई मैटर करता है 94-95% +2 में, समझ रहे, ओवरऑल खाली PCM नहीं, ठीक है। तो उस बच्चे की एक रीअपियर आ गया था, ठीक है। अब रीअपियर आना नहीं चाहिए था जितना मेरे को पता था, बट आ गया था, क्या कर सकते हैं। फिर उसने दोबारा एग्ज़ाम दिए, अच्छे मार्क्स आ गए, सो दैट इज़ डिफरेंट मैटर।
बट रीअपेयर आ गया था उसके। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और इंजीनियरिंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदरवाइज लोग बोलते हैं यार इंजीनियरिंग क्या सिर दर्द है, इतना सारे असाइनमेंट। ये सच बता रहा हूँ आपको मैं, टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं बच्चों से। टाइम मैनेजमेंट जितना जल्दी सीख जाओगे उतने अच्छे मार्क्स लाओगे, उतना इन्जॉय करोगे। तो फर्स्ट ईयर में सीखने का होता है, फर्स्ट ईयर सीखिए, सेकेंड ईयर से आपका सब्जेक्ट पूरा टोटली चेंज हो जाएगा, फिर आपको अलग से पढ़ने को मिलेगा जो कभी शायद आप पढ़े नहीं हो, किसी चीज़ को नया आएगा बिल्कुल। फर्स्ट ईयर तो लगभग सारे वही ही से पिटे रहते हैं, एक दो सब्जेक्ट को छोड़ के। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, और आपका कहीं कहीं बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, कहीं कहीं आपका कंप्यूटर साइंस हर जगह रहता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हर जगह रहेगा, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी रहेगा आपका, यही रहता है कॉमन साइड। बाकी सारे तो वही रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, राइट। कहीं कहीं कम्युनिकेशन आ जाता है आपका, राइट। तो ये था पूरा कहानी। आई होप सो यू गॉट ऑल द पॉइंट। जितना कमेंट्स आया था मैंने उसे कवर करा जो थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन से टॉपिक्स को मुझे कवर करना चाहिए मुझे बताइएगा। कुछ आ रहा है अच्छा खासा आप लोगों के लिए जो थर्ड ईयर के या फिर सेकंड ईयर फिर फर्स्ट ईयर के कॉलेज के बच्चे हैं, जिनको फाइनेंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज फाइनेंस का ज्ञान, पूरा ओवरऑल ज्ञान आपको मिलेगा, जिससे आप एक ओवरऑल सही में कॉलेज ग्रेजुएट होकर निकलेंगे आफ्टर 4 years, राइट। अब इफ़ विल गो थ्रू आवर प्रोग्राम विथ इवन लिटिल लेस एफर्ट, बट एफर्ट देंगे अच्छा और रिजल्ट मिलेगा आपको, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइज एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।